भाभी, मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, बाय बाय। रुको। ये ड्रेस तो मैं तुम्हारी भाभी के लिए लेकर आया था ना, फिर तुमने क्यों पहन रखी है? हाँ भैया, वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। तुम एक बात बताओ, तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आती है मैं तुम्हें हमेशा दिलाता हूँ। और ये ड्रेस तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी को कितनी पसंद थी, उसके बाद भी तुमने अपनी भाभी से ये ड्रेस ले ली। और ये घड़ी भी तुम्हारी भाभी की है। देखिए भैया, घड़ी के लिए मैंने नहीं बोला है भाभी को, भाभी ने खुद दी अपनी मर्जी से कि वो इस ड्रेस पे मैच करे तो तू पहन जा। जब भाभी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है? हाँ समझता हूँ, तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है? अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप उस पे? और वैसे भी मैंने खुद दी है उसे ये ड्रेस। कोई बात नहीं ना, वो नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? बात ड्रेस की नहीं है, मैं सिर्फ इसे ये समझाना चाहता हूँ। तू खुद एक बात बता, माँ बाप के जाने के बाद तेरी भाभी ने कभी तुझे माँ की कमी होने दी है? तेरा हर काम आगे से आगे करती है। तुम ही बताओ, तुमने आज तक कभी किचन का काम किया है या घर का कोई भी काम किया हो? तुम अपने कपड़े तक नहीं धोती हो, बाहर घूमने जाती हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करती हो, पार्टियों में जाती हो और नौकरी करती हो, अच्छे खासे पैसे कमाती हो, लेकिन उसके बाद भी आज तक तुमने अपनी भाभी के बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे एक सूट भी दिया है अपनी भाभी को? नहीं। और तुमने ये आज तक सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है, ना चाहते हुए तुम्हारे लिए वो चीज़ करती हैं जो उनका मन भी ना हो, लेकिन तुम कभी भी अपनी भाभी के बारे में सोचती नहीं हो। देखो दीदी, तुम्हारे भैया जो भी बोल रहे हैं उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। उन्हें तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, इसलिए बोल रहे हैं। अब तुम भी सोचो ना, तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ अपने आप से कर सकती हो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। हम लोग को तो बहुत खुशी होती है ये देख के, और हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं इस चीज़ पे। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम आगे जाओगी, दूसरे घर जाओगी, तुम्हारी शादी होगी, तो वहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। उसके लिए प्रिपेयर तो अभी से होना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें ये सब नहीं आएगा तो तुम कैसे एडजस्ट करोगी? इसलिए बस वो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं भाभी, मैं भैया की बात का बुरा क्यों मानूंगी? भैया बिल्कुल सही समझा रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट तो ज़रूर हूँ, पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक मैंने भाभी के साथ कभी किचन में हेल्प नहीं कराई, ना ही इस घर का कोई काम किया है। बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लेती ही नहीं ना कभी। और आपने सही समझाया, आगे जाके ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। देखो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी बातों को समझी। तुम्हें मेरी बातें आज बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन आगे जाकर ना तुम्हें ये बात याद आएंगी कि भैया ने मुझे अच्छे से समझाया था। क्योंकि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी, तो तुम्हें समझना चाहिए ना, तुम्हें हर तरीके से मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया। कोई बात नहीं भैया, आपका समझाना बहुत ज़रूरी था, वरना मुझे समझ नहीं आता। भाभी मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, मैं किचन में हेल्प कराऊंगी, ठीक है? अरे नहीं, कपड़े चेंज करने क्यों जा रही हो? तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तुम हो के आओ, कल से मेरी हेल्प करा देना। ओके? पक्का? हाँ हाँ पक्का बाबा, जाओ, अब लेट हो जाओगी वरना। ठीक है, बाय भैया। बाय। जाओ, तुम भी अपना काम। जी।